साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत की वजह से हड़कंप मच गया है, क्योंकि मृत्यु के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट आई है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस पर जितना आश्चर्य हो रहा था, इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद ये आश्चर्य और कई गुना बढ़ गया जब इस घटना के समय के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगी और माना यह गया कि उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी मौत के बाद पोस्ट हुआ। आखिर ये कैसे? और इसीलिए अब एक ज़बरदस्त विवाद गहरा गया है, क्योंकि मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई है जिसमें लिखा था, जीते जी नहीं, जाने के बाद मिलेगा न्याय। दरअसल जोधपुर के बोरानाडा के पास में ही एक गांव है, पाल गांव, और यहाँ एक आश्रम में तबीयत बिगड़ने के बाद साध्वी प्रेम बाईसा को 28 जनवरी की शाम को संदिग्ध हालत में उनकी मौत की खबर आई। उन्हें पाल रोड में ही मौजूद एक निजी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ उनकी आखिरकार मृत्यु हो गई। पुलिस ने आश्रम को भी अब सील कर दिया है और शव को महात्मा गांधी अस्पताल मॉर्चरी में रखा गया, क्योंकि मृत्यु के काफ़ी देर बाद सोशल मीडिया पर साध्वी के नाम की ही आईडी से एक पोस्ट अपलोड हो गई और इसमें लिखा था कि जीते जी नहीं, लेकिन अब जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। और इस पोस्ट की अधिकृत पुष्टि भी नहीं हुई कि आखिर ये हुआ कैसे। साध्वी की मृत्यु पहले हो गई और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट बाद में कैसे हुआ, और उनका ये बयान उनकी मृत्यु के बाद कैसे आ सकता है। साध्वी के निजी सचिव को भी ये जानकारी मिली, राजूराम कुकना। इन्होंने बताया कि 28 जनवरी सुबह सांस लेने में तकलीफ के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। पाल गांव के आरती नगर में ही जहां पर आश्रम है वहां बुलाया गया और एक कंपाउंडर को इंजेक्शन लगाने के लिए बाद कुछ देर उन्हें राहत ज़रूर मिली, लेकिन करीब 1 घंटे बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और आखिरकार निजी अस्पताल जब उन्हें ले जाया गया तो शाम करीब 5 बजे उनका निधन हो गया। साध्वी प्रेम बाईसा ने सांसारिक पिता महंत बिरमनाथ महाराज को गुरु बना करके आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाए थे। वैसे वो मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के परेऊ गांव की रहने वाली थी और उनकी मां की समाधि आगुलाई क्षेत्र में सास्ती में बताई जाती है। पिछले साल सोशल मीडिया पर दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था और इसके बाद साध्वी प्रेम बाईसा काफ़ी आहत हो गई थी। इसकी खूब चर्चा भी हुई। सहायक पुलिस आयुक्त ने भी, इनका नाम छवि शर्मा है, उन्होंने बताया कि अब फिलहाल उस आश्रम को सील कर दिया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है इस पूरे संदिग्ध मामले की जांच पड़ताल के लिए। और सालवा कला में जो गौशाला की संस्थापक अध्यक्ष और कथावाचक थीं साध्वी प्रेम बाईसा, उनको अजमेर के ही जिस तरीके से एक लंबा कथा प्रवचन का सिलसिला चला था, उसके बाद ये कथा प्रवचन ख़त्म करने के बाद वो वापस लौटी थी और तभी अचानक आखिर उनकी तबीयत क्यों बिगड़ी। इस घटना ने भी कई लोगों के जहन में संदेह पैदा कर दिया है और मौत के करीब 4 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर साध्वी प्रेम बाईसा की ही आईडी पर उनका पोस्ट आता है, जिसमें जो बातें लिखी गई थी वो हैरत अंगेज थी। उन्होंने जो उसमें बात लिखी वो अब तफ्तीश का विषय है, क्योंकि उसमें लिखा गया कि उन्होंने हर क्षण सनातन के प्रचार के लिए जीवन दिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। देश के कई संतों को पत्र लिख करके अग्नि परीक्षा के लिए भी निवेदन किया। संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा रखने की बात कही। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे जीते जी नहीं, अब जाने के बाद न्याय मिलेगा। और मृत्यु के बाद सामने आई इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये पोस्ट अपलोड किसने की, क्योंकि ये पोस्ट उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी मृत्यु के बाद आई। क्या साध्वी की सोशल मीडिया आईडी का एक्सेस किसी और के पास भी था? ये एक बड़ा सवाल है। साध्वी प्रेम बाईसा का शव देर रात एम्बुलेंस से पालगांव में लाया गया आश्रम में, और ऐसी भी छवि शर्मा ने भी आश्रम पहुंच करके पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी। साध्वी की मृत्यु की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आश्रम में पहुंचे। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। हर किसी को आश्चर्य हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम पर। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर नारेबाजी भी की। एहतियात के तौर पर वहां पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया।
कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से जो पोस्ट सामने आई थी, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे कि मृत्यु के बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कैसे आ सकती है। और पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुड़ी है, लेकिन परिवार और श्रद्धालुओं की ओर से हाई लेवल जांच की मांग की जा रही है। इस घटना ने धार्मिक जगत में भी हलचल पैदा कर दी। जहां साध्वी की मौत को वायरल वीडियो से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं कई और सवाल भी कि आखिर क्या ये महज एक प्राकृतिक मौत थी या फिर कोई बड़ी साजिश।